और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ में यूपी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह औलख ने अनादि टीवी पर बिहार की नई राजनीतिक स्थिति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार का शपथ लेना जनता द्वारा उनकी सुशासन की स्वीकृति का संकेत है और मोदी सरकार की नीतियों पर भी जनता ने भरोसा जताया है। उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाए गए धांधली और वोट चोरी के सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया और कहा कि चुनाव जनता के जनादेश पर हुआ, जिसे सबको स्वीकार करना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद अब फिर से देखा जा रहा है कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार जो है फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे कि तमाम जो हलचल है वो तेज है। यूपी की सियासत में भी हलचल है। विपक्ष के लोग लगातार कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से जीता गया चुनाव। इस पर ही बातचीत करेंगे। यूपी सरकार में मंत्री है बलदेव सिंह औलख जी, इनसे ही बातचीत करती हूँ। सर, 20 नवंबर को नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह है, उस बीच हलचल इस तरीके का तेज है कि कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब 202 का हम लोग भी डबल सेंचुरी का टारगेट रखेंगे। देखिए, जहाँ तक बिहार का सवाल है, वहाँ जनता ने मैंडेट दिया है और मन खोल के, दिल खोल के एनडीए सरकार को अपना समर्थन दिया है। जहाँ तक अपोजिशन की बात है, उनका ना तो कोई टारगेट है, ना कोई विज़न है, ना कोई उनका विकास का कोई आगे विकास का कोई उनके पास कोई मॉडल है। तो कहने का मतलब यह है कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, इसलिए वहाँ की जनता ने उन पे मोहर ना लगा के, जो पिछली बार माननीय नीतीश सरकार थी जिन्होंने अपने प्रदेश का विकास किया, लोगों की जन भावनाओं से उनके साथ लगाव रखा और बहुत सारी योजनाओं को, महिलाओं को, रोज युवाओं को, श्रमिकों को, किसानों को जो उन्होंने सरकार में अच्छे काम देने का काम किया है, तो उसमें लोगों ने उस पर एनडीए सरकार पे उन्होंने मोहर लगाने का काम किया है। और पूरा, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा मन खोल के, दिल खोल के उन्होंने जो 5 साल उन्होंने काम किए थे उस पर मोहर लगाते हुए किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में खुल के जनता ने समर्थन दिया। एक सवाल और भी है सर कि जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था, मॉडल ऑफ कंडक्ट लागू था, उस बीच में ही 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में जाना, विपक्ष इसको लेके बात अपनी कह रहा है कि भाई आचार संहिता के बीच में अकाउंट में पैसे भेजना वो कहीं ना कहीं गलत था और धांधली है। नहीं, ऐसा नहीं, वो पहले से ही योजना थी, मगर अब ये होता है कि योजना नहीं बनाई हो, योजना पहले से बनी हुई थी और उसको लागू किया गया है। ऐसा चुनाव ये नहीं है कि चुनाव को देखते हुए उसमें वो काम किया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम लोग लग रहा है कि समझाने में जनता को समझा नहीं पाए, क्योंकि जो 10,000 रुपये देंगे वो उनके जीवन में वो चीज़ नहीं हासिल कर पाएंगे जो वो चाहते। मैं कह तो रहा हूँ कि ये समझ क्या पाएंगे। इनका मैं कोई मॉडल नहीं है, ना कोई इनका कोई मुद्दा है, ना कोई विज़न है, तो जनता उनके पार्टी पे, उनके दल पे क्यों अपनी मोहर लगाएगी। जनता देख रही है, बहुत समझदार जनता है कि भाई हमारा जो विकास बिहार का हो सकता है, जो तरक्की हो सकती है, जो बिहार आगे बढ़ सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में बढ़ सकता है, इसलिए उन्होंने ठोक के अपना समर्थन दिया है। बिहार का परिणाम 2027 का यूपी का नतीजा देख रहे हैं? देखिए, आप यूपी का वो तो एक ट्रायल यूपी तो आप देख ही रहे हैं, यूपी तो इससे भी बढ़कर, और वहाँ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार 27 में भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। ये थे यूपी सरकार मंत्री बलदेव सिंह औलख। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार एनडीए की बन रही है, और ऐसे में साफ तौर से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का भी जो तस्वीर है 2027 को पेश कर रहा है। और विपक्ष का तो हमेशा से ये आदत पड़ा है कि आरोप लगाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जय सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।